Hello everyone. Today we are studying class 4th subject computer and chapter 3rd and the name of the chapter is computer software. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि इनपुट एंड आउटपुट सोर्सेस क्या होते हैं और जो बाहर का ढांचा जिसे हम कहते हैं या सिस्टम बॉक्स या फिर सिस्टम यूनिट जिससे कंप्यूटर कंस्टिट्यूट होता है, बट एक्चुअल में जो कंप्यूटर के वर्क करने का जो मेन बेसिस है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसका सॉफ्टवेयर. तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता क्या है. सो अ कंप्यूटर वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अस द हार्डवेयर टू व्हाट टू डू. सो हार्डवेयर वो होती हैं जो जिसे हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते. तो हार्डवेयर में क्या क्या आया? सिस्टम यूनिट इंक्लूड्स सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, एवरीथिंग विच इज विजिबल. बट सॉफ्टवेयर के अंदर वो चीज आई जो हार्डवेयर को बताती है कि करना क्या है. सॉफ्टवेयर टीचर है और हार्डवेयर स्टूडेंट है जो फॉलो करता है टीचर को कि करना क्या है. सो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो डिसाइड करेगा हार्डवेयर. इट guides the hardware and tell it how to accomplish each and every task. There are two types of softwares. दो तरह के सॉफ्टवेयर मेनली पाए जाते हैं. पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जैसा कि नाम से ही सिद्ध है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करना मतलब चलाना एंड एप्लीकेशन सिस्टम मतलब उसको यूज करना. जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. The most important software that runs on a computer is an operating system. It manages the memory of the computer process and also manages all of its software and hardware. इसके अंदर क्या आता है? मेमोरी ऑफ कंप्यूटर. जो भी डेटा आप सेव करते हैं कंप्यूटर में, जो भी प्रोसेसेस आप करते हैं, सपोज आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं या फिर आप कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं, एंटीवायरस अगर आप रन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती हैं. It also allows the user to communicate with the computer without knowing how to speak or write the computer's language of ones and zeros. अब कंप्यूटर की अलग लैंग्वेज होती है. जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है जावा, जो कंप्यूटर समझ पाता है. बट हम जावा में उसे कमांड नहीं देते, हम अपनी लैंग्वेज में उसे कमांड देते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसे बताता है ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि करना क्या है. यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस का मतलब यही है कि उसकी अपनी अलग लैंग्वेज है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट करता है. बूटिंग इज द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन वी प्रेस द पावर बटन. बूटिंग मतलब क्या होता है? बूटिंग का दूसरा शब्द हो सकता है स्टार्ट करना, स्टार्टिंग. बूट मतलब जब भी हम पावर का बटन ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जब ऑन होता है उसे बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है. अगर आप कंप्यूटर शट डाउन करें और दोबारा पावर बटन दबाएंगे तो जो प्रोसेस हो रही होगी आप बोलेंगे कि कंप्यूटर बूट हो रहा है या फिर कंप्यूटर इज बूटिंग. दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 1 to 2 minutes while booting. The computer does several things as given below. अब यहाँ पे जब कंप्यूटर बूट होता है यहाँ पे रोल आता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का. 1 से 2 मिनट के अंदर कंप्यूटर स्टार्ट होता है. उस बीच क्या क्या होता है वो ये बताना चाहता है कि इट रन्स टेस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज वर्किंग करेक्टली. इट चेक्स फॉर न्यू हार्डवेयर. इफ देन स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या करता है कि उन 1 या 2 मिनट में ये देखता है कि सारी एप्लीकेशंस और जो सारा सिस्टम है वो करेक्टली रन कर रहा है कि नहीं. न्यू हार्डवेयर के लिए सर्च करता है कि कोई न्यू हार्डवेयर तो नहीं हमने अटैच किया है. एंड इफ देन स्टार्टअप द ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर सब कुछ सही रहा तो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा. जैसा कि आपने देखा है कि अगर कोई भी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होगी तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, वहीं पे वो एरर दिखा देगा और जब हम उसे रिपेयर करने के लिए ले जाएंगे तो वो बोलता है कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है. सो वो किस सॉफ्टवेयर में दिक्कत है? वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में दिक्कत है. सो ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर manages after the starting of the operating system. There are many different programs running on the computer. अब इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में पुट करता हूं. यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है एक तो विंडोज, एक लिनक्स और MS DOS. विंडोज सब जानते हैं, अलग अलग तरह की विंडोज होती हैं जो नीचे आइकन्स दिए गए हैं. विंडो विस्टा, विंडोज 7, XP, 8, 10 और अब 12 भी आने वाली है. सो दैट्स हाउ विंडोज एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है जो कि हमें अलाउ करता है बहुत सारे एक्शंस को कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए. ऐसे ही विंडोज की तरह ही लिनक्स होता है और विंडोज की तरह ही MS DOS होता है. सो अलग अलग तरह से हैं, एक एक करके बात करेंगे. यहाँ पे विंडोज के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं कि कौन सी विंडो किस ईयर में रिलीज हुई थी. फॉर एग्जाम्पल
Microsoft created the Windows operating system in the mid 1980s. 1980s में विंडोज इजाद हुई, जो कि माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने इसे बनाया ताकि लोग इजीली अपना काम कंप्यूटर पे कर सकें. ओवर द इयर्स देयर हैव बीन मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज, बट द मोस्ट पॉपुलर वंस आर विंडो 8. विंडो 8 सारी विंडोज में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी. विंडोज 7 कब रिलीज हुई थी? उससे पहले हुई होगी ऑब्वियसली 2009, और विस्टा 2007, एंड विंडोज एक्सपी वॉज रिलीज इन 2001. सो इसमें सबसे पुरानी जो है वो विंडोज एक्सपी है, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी. विंडोज कम प्रीलोडेड ऑन मोस्ट न्यू पीसीज. अब प्रीलोडेड का मतलब है कि उसके अंदर पहले से ही वो चीज लोडेड है, मतलब उसके अंदर पहले से ही वो चीज डाली गई है ताकि हमें एक्स्ट्रा चीजें, मतलब बेसिक चीजें डालने की जरूरत ना पड़े, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिसेज एंड पेंट. ये सारी चीजें इनबिल्ट आती हैं विंडो में, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट की तरह यूज की जाती हैं. मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, सम वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आर गिवन बिलो. ज्यादातर सारे कंप्यूटर्स में विंडोज एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है. बहुत ही रेयर या फिर बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पे विंडोज की जगह लिनक्स या फिर MS DOS यूज किया जाता है, वो भी स्पेसिफिक काम के लिए, क्योंकि हो सकता है विंडोज ऐसे कोई काम ना कर पाती हो जो कि उस इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड हो. अब लिनक्स क्या होता है? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विंडोज के अलावा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम बचा उसे लिनक्स कहा गया, जिसके अंदर उबंटू, फेडोरा नाम की अलग अलग कंपनीज थी जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए. इनका जो लेआउट था, लेआउट का मतलब काम करने का तरीका, प्रोसेसेस, सिस्टम, स्ट्रेटेजीज, ये सारी विंडोज से अलग हैं, इसलिए इनकी अलग स्पेसिफिकेशंस हैं. लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज द सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर दैट इनेबल्स द एप्लीकेशन एंड द कंप्यूटर ऑपरेशन टू एक्सेस द डिवाइस ऑन द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड फंक्शन. जैसा कि मैंने बताया, हर एक इंडस्ट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हो सकता है विंडोज उस रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर पा रही हो, इसलिए लिनक्स की जरूरत पड़ी और इन कंपनीज ने अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए, जैसे कि उबंटू, फेडोरा एंड लिनक्स मिनी. सो उबंटू जो होता है वो मैं बता देता हूं आपको, ज्यादातर एजुकेशनल सिस्टम में यूज होता है, क्योंकि इसका जो लेआउट है वो ज्यादा एजुकेशनल ओरिएंटेड है. और फेडोरा जो होता है वो बिजनेस इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है. सो ये कुछ एग्जांपल थे जो कि आपको पता चले कि हर जगह विंडोज का यूज नहीं होता, कहीं कहीं लिनक्स का भी यूज होता है. MS DOS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसके अंदर क्या है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, बट इट इज नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वॉज डिजाइन फॉर द IBM PC. इसका मतलब है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी टेक्निकल रिलेटेड काम होते हैं वो विंडोज पे भी नहीं हो सकते, लिनक्स पे भी नहीं हो सकते, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने अलग डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसे MS DOS के नाम से जाना जाता है. और जितने भी टेक्निकल गीक होते हैं वो MS DOS को यूज करते हैं. इट वॉज डिजाइन फॉर IBM PC बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1981. अब आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे पुरानी विंडो थी वो 2001 में रिलीज हुई थी, बट MS DOS वॉज रिलीज इन 1981. सो ये उससे भी पुराना है. इसके अंदर बोला गया है नॉन ग्राफिकल, मतलब इसके अंदर फोटोज वगैरह नहीं होती थी, बस ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर कमांड दी जाती थी और इधर से ही रिजल्ट हम गेन करते थे. द पिक्चर गिवन बिलो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट MS DOS विंडो लुक्स लाइक. सो ये वाला एग्जांपल जैसा कि मैंने बताया नॉन ग्राफिकल का है और विंडोज एंड लिनक्स आर ग्राफिकल. सो आगे बढ़ते हैं. अब जैसे कि कंप्यूटर के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, सिमिलरली मोबाइल फोन्स के लिए भी जरूरत होती है. अब कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स में एक फर्क है कि कंप्यूटर से आप इतने ज्यादा परिचित नहीं हैं जितने कि मोबाइल फोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं. हो सकता है ये आपको बिना बताए ही पता हो कि 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मोबाइल फोन्स के लिए. एक होता है एंड्रॉयड, दूसरा होता है एप्पल iOS. एप्पल की जो कंपनी है वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती है. और तीसरा है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा इंडिया में, दैट इज विंडोज, जो कि नोकिया ने एक्चुअली लॉन्च किया था. नोकिया के फोन्स में आता था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. इन 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने की इतनी जरूरत नहीं है और इतना ज्यादा बुक में भी नहीं दिया गया है, बट एक बेसिक चीज आप समझ लें कि इन तीनों का लेआउट अलग है. लेआउट मतलब काम करने का तरीका अलग है, सबकी स्पीड अलग होती है और इनके प्रोसेसेस अलग होते हैं, इसलिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया गया. ऐसा होता है कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपको
इसमें एंड्रॉयड फोन में तो मिल जाती है, बट इस iOS फोन में नहीं मिलती। उसका रीजन यही है कि दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि जो एक एप्लीकेशन है वो तीनों फोन में मिल जाए। सो दिस वॉज अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन्स। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर को आप निकाल दें, एप्लीकेशन को पकड़ लें। एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म ऐप, जो कि आप डेली लाइफ में 10 से 12 बार यूज कर लेते हैं, मतलब एप्स ही होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसका शॉर्ट फॉर्म ही एप्स कहलाता है। जितनी भी लाखों हजारों करोड़ों एप्स हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, जैसे कि गूगल, चेस, पर्पल प्लेस, ये सारे गेम्स दिए गए हैं, ये सारे ब्राउजर्स दिए गए हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप, हाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस वाज अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर आपको पता है कि विंडोज के अंदर इनबिल्ट आता है। उसके अंदर क्या होता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, ये सारी चीजें वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लिख पाते हैं। वी कैन राइट अ लेटर, डिजाइन एन इन्विटेशन कार्ड, क्रिएट मेनी अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इसके अंदर काफी सारे क्रिएटिव काम किए जा सकते हैं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेसर्स कहा जाता है। और इसमें हम लिख के कुछ भी कर सकते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग वर्ड प्रोसेसर्स हैं, जो कि जिससे आप अवगत हैं पहले से ही। अब हम बात करेंगे मीडिया प्लेयर के बारे में। मीडिया प्लेयर क्या होता है? मीडिया प्लेयर एंड ग्राफिक्स, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। कोई भी अगर आपको वीडियो वगैरह चलानी है तो वो मीडिया प्लेयर में, और किसके थ्रू चलती है? ग्राफिक्स के थ्रू। सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑन सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिखें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।